नमस्कार दोस्तों, अभिनंदन करता हूं मैं आपका घुसकर पिग फार्म में। आज हम आपके लिए लाए हैं ऑल अबाउट पिग फीड, पिग चारे की पूरी जानकारी पार्ट 3 वीडियो। इस वीडियो को देखने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया करके पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लें, जिससे ये वीडियो आपको सही तरीके से समझ में आएगा। ऑल अबाउट पिग फीड पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के लिए आप यूट्यूब में चैनल सर्च करिए घुसकर पिग फार्म, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल में जाके आप ये दो वीडियोस देख सकते हैं। तब उन दो वीडियो को देखने के बाद ही आप इस थर्ड पार्ट को देखें। तो ये जैसा कि पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कितने प्रकार की फीड होती हैं और क्या क्या मेन इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं फीड को बनाने में। और पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि जो हर प्रकार की फीड है उसमें कौन सा इंग्रेडिएंट कितने अमाउंट में मिलाना है, मतलब हमें फीड कैसे अपने फार्म पे बनानी है। अब चलिए, आपने फीड इंग्रेडिएंट्स खरीद लिए और फिर आपने फीड बना भी ली। अब आती है बात सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जानवर को खिलाने की। तो इस पार्ट में हम आपसे फीड वेट चार्ट शेयर करेंगे। कितना वेट गेन, कितने वेट के जानवर को कितनी फीड खिलानी है, कितना वेट गेन होगा। तो देखिए, ये मैंने एक हैंड रिटन चार्ट जो है बनाया है। तो ये जो चार्ट मैंने बनाया है आप इसमें देख सकते हैं, इसमें टोटल 6 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो फर्स्ट कॉलम जो है वो है वेट रेंज का। सेकंड कॉलम है फीड पर डे, प्रतिदिन आपको कितनी फीड खिलानी है। देखिए, ये एक दिन की टोटल फीड है। ये आपको सुबह शाम 2 बार खिलानी है, हाफ हाफ करके। जैसे 8 से 12 किलो वेट रेंज में आधा किलो फीड प्रतिदिन खिलानी है, मतलब सुबह 250 ग्राम और शाम को 250 ग्राम। और ये है ड्यूरेशन, कितना समय लगेगा, मतलब 8 से 12 किलो आने में कितने दिन का समय लगेगा, और इतने दिनों में टोटल ये फीड कितनी कंज्यूम हो रही है, ये कॉलम 2 और कॉलम 3 को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। और ये है इस वेट रेंज में कौन सी फीड आपको खिलानी है। और फिर उसके बाद है वेट गेन पर डे, प्रतिदिन इस वेट रेंज में कितना वेट गेन होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, 8 से 12 किलो वेट रेंज, मतलब हम 8 किलो पे बच्चे को वीन करते हैं, मतलब माँ से अलग करते हैं। दूध पी चुका होता है, 8 किलो का वजन पे अलग करते हैं। फिर 8 से 12 किलो तक इसको हाफ केजी पर डे फीड खिलानी है और 20 दिन तक खिलानी है। टोटल फीड हो गई 10 केजी, ये हो गई क्रीप फीड खिलानी है आपको। और इस दौरान पर डे 200 ग्राम का वेट गेन होगा। तो यानी आपका 20 दिन में 4 किलो वजन बढ़ जाएगा, ये 8 से 12 किलो आ जाएगा। उसके बाद 12 से 15 किलो। अब 12 किलो के बाद, जैसा कि मैंने आपको पार्ट 2 में बताया था, स्टार्टर फीड खिलानी है। और इस दौरान जो है आपको 800 ग्राम प्रतिदिन फीड खिलानी है 12 दिनों तक, और टोटल फीड हो जाएगी 9 किलो 600 ग्राम। और ये देखिए स्टार्टर फीड है, और इस दौरान प्रतिदिन वेट गेन होगा 250 ग्राम। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं 30 किलो तक जो है स्टार्टर फीड खिलानी है, और 30 से 50 किलो तक आपको जो है ग्रोवर फीड खिलानी है। फिर 50 से 100 किलो तक, या 100 के ऊपर जब तक आपका जानवर बिक नहीं रहा है, आपको फिनिशर फीड खिलानी है। तो ये चार्ट आप जो है वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा डिटेल में, और आपको हर रूम का वेट मेजरमेंट करना है, और जिस रूम का जितना एवरेज वेट आ रहा है उस रूम में उतनी फीड पर पिग पर डे डालनी है। तो यह चार्ट आप देख लीजिएगा पॉज करके डिटेल में। तो ये आपने चार्ट देख लिया, और किस वेट रेंज में कितनी फीड आपको डालनी है।
और जिस भी एक रूम में आपको जो भी जानवर रखने हैं उसमें आपको ये इंश्योर करना है कि सबसे छोटे और सबसे बड़े जानवर के वेट में 7-8 केजी से ज्यादा का डिफरेंस नहीं आना चाहिए। मतलब एक कमरे में आपका एक सबसे जो छोटा जानवर हो और सबसे बड़ा जानवर हो, उसमें 7-8 केजी से ज्यादा का डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो छोटे होंगे ज्यादा होंगे तो वो प्रॉपर फीड खा नहीं पाएंगे, बड़े जानवर उनको खाने नहीं देंगे। तो ये चीज आपको इंश्योर करनी है। और ये जो मिक्सिंग है आपको जानवरों की, ये वीनिंग के तुरंत बाद ही कर देनी है। बड़े जानवर को मिक्स नहीं करना चाहिए क्योंकि उस समय वो फाइट करते हैं और उसमें आपके जानवर की मोर्टेलिटी भी हो सकती है। तो बड़े जानवरों को मिक्सिंग करना अवॉइड करिए। छोटे में ही जब वो 10-15 किलो के हैं तो आपने सेम वेट रेंज के एक रूम में डाल दिए। तो ये आप अपने फार्म पे कोशिश करिएगा। और आपको एक रूम में कैसे, मान लीजिए आपके एक रूम में 10 जानवर हैं, तो आप उसमें से दो सबसे जो छोटे हैं, दो सबसे बड़े हैं, उनका वेट निकाल लीजिए। और तो आपको उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, चारों का वेट जोड़ करके। तो आपको उस रूम में एक एवरेज आइडिया लग जाएगा कि इस रूम में एवरेज इतने वेट के जानवर हैं। फिर पर जानवर आप फीड वेट चार्ट से देख लेंगे कि आपको किस रेंज में आ रहा है, कितनी फीड पर डे डालनी है। और फिर जितने उस रूम में टोटल जानवर हैं उसको उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये तो हो गया फीड वेट चार्ट। तो जैसा कि आपने फीड वेट चार्ट में देखा होगा, जो टोटल हमारी क्रीप फीड है उसका कंजम्पशन होता है 10 केजी, और स्टार्टर फीड का टोटल कंजम्पशन होता है 56 केजी, और ग्रोवर फीड का टोटल कंजम्पशन है 82.5 केजी, और फिनिशर फीड का है 177 केजी। तो टोटल ये फीड आती है 325 केजी। अब तो हो गया ये आपका फीड वेट चार्ट। अब देखिए आप को इंश्योर करते हुए चलना है कि जितना दिन, जैसे मैंने ड्यूरेशन बताया कि जैसे आपने चार्ट में देखा कि 25 से 30 किलो मान लीजिए जाने में 10 दिन लग रहे हैं, तो आपको 10 दिन के बाद उस रूम का जो फीड का अमाउंट है बढ़ा देना है। तो इसका एक आसान तरीका है जो हम अपने फार्म पे प्रैक्टिस करते हैं। हम अपने फार्म पे ईच संडे वेट करते हैं। हम हर संडे को अपने रूम का, जैसे आपको बताया कि दो छोटे दो बड़े जानवर का वेट निकाल के एक रूम का एवरेज वेट हमें आइडिया लग जाता है। फिर उसी अकॉर्डिंग हम हर संडे को एक किस रूम में कितनी फीड पड़नी है ये चार्ट बना के लगा देते हैं उस रूम पे ही। तो जो आपके फार्म पे लेबर हैं वो, और कौन सी फीड पड़नी है, वो कौन सी फीड पड़नी है, कितनी केजी पड़नी है, वो लेबर आके देख के उसी हिसाब से डाल सकते हैं। ये आप अपने फार्म पे इसको मैनेज कर लीजिएगा। तो ये तो हो गया फीड वेट चार्ट। अब सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और अक्सर मैक्सिमम लोग फोन करके यही पूछते हैं कि सर एक जानवर पे कितना प्रॉफिट होता है। तो देखिए, किसी भी जानवर का प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी आ रही है। तो उसके कॉस्ट प्राइस पे 3 फैक्टर होंगे। जो पहला फैक्टर तो हो गया कि जो पिगलेट बॉर्न हुआ जिस दिन, उस दिन उस पिगलेट की कॉस्ट कितनी है। वो कैसे आएगी, उस एक पिगलेट के पैदा होने में जो उसके पेरेंट्स को, जो सौ और बोर है उसको खिलाने में जो खर्चा आया, वो हो गई पिगलेट कॉस्ट। और सेकंड पार्ट है कि उसको, उस पिगलेट को 100 केजी तक ले जाने में आपका कितना खर्चा आया। तो वो तो जैसा आपने देखा कि टोटल फीड आ रही है 325 किलो। और जो हम हमारे फार्म पे जो फीड कॉस्ट आती है वो क्रीप फीड आती है अराउंड 22 से 23 रुपए, ग्रोवर 21-22, सॉरी स्टार्टर 21 से 22 रुपए के बीच में, ग्रोवर 19 से 20 रुपए, और फिनिशर 18 से 19 रुपए। और जो ब्रीडर फीड आती है वो अराउंड 18,000 की, 1 टन मतलब 18 रुपए किलो। और जो फेरोअर फीड है वो अराउंड 19 रुपीज पर केजी आती है। तो ये फीड की कॉस्ट आप किस रीजन में अपना फार्म आपका है उस पर डिपेंड कर सकती है, क्योंकि जो फीड इंग्रेडिएंट्स हैं वो हर जगह रेट वेरी करते हैं। किसी रीजन में मक्का सस्ता है, किसी रीजन में पॉलिश महंगी है, किसी रीजन में गेहूं सस्ता है, तो वो आप देख लीजिएगा। बट एन अराउंड 20 रुपीज केजी के पास एक कॉस्ट आएगी।
तो अगर हम 20 रुपीज केजी पकड़ लेते हैं तो मतलब 325 इंटू 20, यानी कि हमारा 6,500 रुपये एक मोटा मोटा फीड पे खर्च हो रहा है। और पिगलेट की कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो देखिए 100 से आपने साल भर में कितने पिगलेट लिए, तो और उस 100 को पूरे साल भर में कितना आपने उसकी फीड पे खर्च किया, तो उससे डिवाइड करेंगे तो आपकी पिगलेट की कॉस्ट आ जाएगी। जैसे 100 साल में 2 बार डिलीवरी देती है, मतलब उसको 110 से 115 दिन उसके बीच में डिलीवरी देती है, मेटिंग के दिन से 110 से 115 दिन के बीच में। तो पहले 100 दिन तक तो वो पर डे 2 kg फीड खाएगी, फिर 100 फ्रॉम द डे 100 अप टू डिलीवरी, जिस दिन भी डिलीवरी होगी तब तक पर डे उसको 3 kg फीड खाएगी। फिर डिलीवरी के बाद उसकी पर डे 4 to 5 kg फीड पड़ेगी, जब तक बच्चे दूध पी के हट नहीं जाते हैं, वीनिंग नहीं हो जाती है, उसको 4 से 5 किलो डेली फीड पड़ेगी। फिर जब बच्चे हट जाएंगे 40 से 50 दिन में 7-8 किलो हो करके, फिर उसके बाद उसको अराउंड 1 वीक लगेगा दोबारा हीट पे आने में। तो जब तक हीट पे नहीं आती है उसकी फीड एकदम से आपको 4-5 से 2 kg नहीं लानी है, पहले आपको धीरे धीरे कम करनी है। पहले आप उसको 3 kg लाएंगे और जब वो हीट पे आ जाएगी, क्रॉस हो जाएगी, उसके बाद से फिर उसका डे 0 स्टार्ट हो गया, फिर डे 100 तक उसकी 2 kg। तो इस तरह से 2 साइकिल आएंगी टोटल। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड 12 महीने में 8 महीने वो 2 kg फीड कंजम्पशन है, और अराउंड 1 मंथ 3 kg फीड कंजम्पशन है, और अराउंड 2 मंथ जो है अराउंड 3 मंथ 4 to 5 kg फीड कंजम्पशन है। ये जो 3 मंथ्स है वो उस ड्यूरेशन में जब वो दूध पिला रही है, और 8 महीने जब वो गेस्टेशन पीरियड चल रहा है, डे 0 to डे 100, और जो 1 मंथ आ रहा है वो मतलब डिलीवरी के 1-2 हफ्ते पहले से वीनिंग के 1 वीक बाद तक। तो साल में 2 डिलीवरी देगी, तो ये अराउंड 30 डेज के अराउंड आ जाएगा। तो इस हिसाब से टोटल जो फीड आएगी वो आएगी 930 किलो पर 100 पर ईयर। अब 10 100 पे एक बोर की रिक्वायरमेंट होती है, तो एक बोर पर डे 2 kg फीड खाएगा, तो साल भर में 365 इंटू 2 यानी कि 730 kg। और बट ये एक बोर 10 100 के लिए है, तो इसको आप 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी 73 मतलब 70 पकड़ लीजिए। तो अराउंड जो है आपकी 1 टन फीड कंजम्पशन हो रही है पर 100। और एक 100 से आप साल भर में, अगर आपका फार्म आपकी ब्रीड सही है, आपके फार्म पे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस सही हैं, मोर्टेलिटी नहीं होती है, ज़्यादा नहीं होती है, मतलब अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी नहीं होती है, 5-10% तो लगभग हर फार्म पे रहती है, तो आपका जो वीनिंग एवरेज है, मतलब बच्चे जो माँ से दूध पी के हटते हैं, वो पर 100 आना चाहिए 8 से 9 के बीच में। हम 8 पकड़ लेते हैं, तो मतलब एक 100 से 16 पिगलेट्स आप साल में लेंगे, तो आपने जो 100 पे फीड कंजम्पशन आ रहा है वो आ रहा है 18 से 19,000 रुपये। 1 टन टोटल कंजम्पशन आएगा पर ईयर, तो 18-19 रुपये कॉस्ट है। तो 18,500 पकड़ लीजिए, उसको डिवाइडेड कर दीजिए 16 से, तो 1150 रुपये आपकी पिगलेट कॉस्ट आएगी। अब आप 1200 इसको पकड़ लीजिए, 1200 रुपये पिगलेट कॉस्ट, 6,500 रुपये आपकी हो गई फीड कॉस्ट, ये हो गई 7,700 रुपये। अब जो तीसरा एक्सपेंडिचर है वो है लेबर एंड मिसलेनियस आइटम्स, मतलब मिसलेनियस में आपकी मेडिसिन हो गई, वैक्सीन हो गई। तो ये देखिए, ये आपको कैलकुलेट करना है कि आपके फार्म पे साल भर में लेबर और मिसलेनियस आइटम पे कितना खर्चा आता है, और आप एक साल में कितने एनिमल सेल करते हैं, तो उससे आप डिवाइड कर देंगे जितना खर्चा आ रहा है, डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स जो आपने सेल किए हैं, तो आपको पर पिग जो ये लेबर एंड मिसलेनियस आइटम वाला खर्चा है वो निकल के आ जाएगा। तो जैसे मैं अपने फार्म पे बात करूं तो हमारे फार्म पे 30 का फार्म है, तो हमारे यहाँ लेबर एंड मिसलेनियस आइटम पे ईच मंथ अराउंड 25,000 रुपीज़ खर्च होता है, यानी कि एनुअल 3 लाख। तो और हम साल भर में 30 100 है, 30 into 16 मतलब अराउंड 500
एनिमल्स हम सेल करते हैं, तो पर एनिमल 3 लाख डिवाइडेड बाई 500, तो पर पिग 600 रुपीज़ हमारा लेबर एंड मिसलेनियस आइटम में चला जाता है। तो टोटल हो गया ये 7,700 प्लस 600 और ऐड कर दिया तो 8,300 रुपये। अब मार्केट में इसमें इस समय जो रेट चल रहा है वो 115 से 120 रुपये है। मतलब अगर आपके पास कम जानवर हैं, 7, 8, 10 जानवर हैं, तो आपको 115 तक रेट मिल जाएगा। और आपके पास ज़्यादा है, आपका फार्म बड़ा है, आप एक जगह से ज़्यादा जानवर प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आपको 120 तक का रेट भी मिल जाएगा। हम एक एवरेज 117-18 रुपये पकड़ लेते हैं, मतलब 11,700-800 रुपये में आपका जानवर निकलेगा और लगभग आपकी 8,300 रुपये कॉस्ट आ रही है, यानी कि 3,500 रुपये आपका एक जानवर पे फायदा है। और आपका मान लीजिए 30 एनिमल्स का फार्म है, यानी आप साल भर में 500 एनिमल सेव कर रहे हैं, तो आपका अराउंड 15 से 16 लाख रुपए एक साल में निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज है कि जब भी आप कमर्शियल लेवल पे शुरू करें तो एटलीस्ट 20-100 तो रखें। आपके पास नहीं बजट है तो आप शुरू में कम रखें, बाद में बढ़ा लें, बट मिनिमम 20 to 25 100 से नीचे ना रखें, क्योंकि आप जैसे मान लीजिए लेट से आपके फार्म पे 10-100 हैं, तो आपके पास 10 फीमेल भी हैं बट लेबर आपके 2 ही लगेंगे, क्योंकि इसमें कई ऐसे काम होते हैं जो एक लेबर नहीं कर सकता है, जैसे इंजेक्शन लगाना, वैक्सीनेशन करना, या किसी कोई फीमेल 100 हीट पे है उसको बोर के पास ले जाना, तो उसमें जनरली 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। अनटिल अनलेस अगर आपके पास समय है या आप खुद लेबर कर सकते हैं तो एक अलग बात है। तो 2 लेबर आपके 10-100 का फॉर्म भी चला सकते हैं और 30 से 40 फीमेल तक मैनेज कर सकते हैं। तो अब जो ये कॉस्ट 600 रुपये आ रही है लेबर एंड मिसलेनियस, अगर ये आप कम फीमेल से फार्म शुरू कर रहे हैं तो ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी अराउंड 1,500 रुपये। तो ये फिर आपका जो है प्रॉफिट में से कम हो जाएगा, और जानवर भी आप कम सेल करेंगे, क्योंकि 10 हैं तो आप मान के चलिए 160-70 जानवर साल भर में बेचेंगे, प्लस प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, पर पिग आपका लगभग 1,000 रुपये और कम हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी कॉमर्शियल लेवल पे आप फार्म शुरू करते हैं तो मैक्सिमम कोशिश करिए कि 20 तो मिनिमम रखिए ही। तो ये है मतलब टोटल प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। मतलब आप ये मान के चलिए कि अगर आपका फार्म ड्राई फीड पे चल रहा है तो आप एक जानवर पे 3,500 रुपये तक आपको निकलेगा कटिंग के जानवर पे। प्लस जैसे आप ब्रीडिंग स्टॉक बेच रहे हैं, ब्रीडिंग के लिए भी तैयार कर रहे हैं, बोर अलग तैयार कर रहे हैं और लाइन मेंटेन कर रहे हैं, तो आपके फार्म से अगर ब्रीडिंग का स्टॉक निकल रहा है तो उस ब्रीडिंग के एनिमल का रेट ज़्यादा है, वो 160 से लेकर के 190 केजी तक वेरी करता है, तो उसमें आपका प्रॉफिट ज़्यादा आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि आपको अपना फार्म किस तरह से स्लॉटरिंग उस पर चलाना है या फिर ब्रीडिंग का स्टॉक भी निकालना है। तो ये पार्ट 3 था। इसमें मैंने कोशिश की है कि मैं सारे एस्पेक्ट इसमें कवर कर दिए हैं, मैंने जो सीरीज थी ऑल अबाउट पिग फीड। लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन है या मुझसे ही कोई बात बताना छूट गई है या मैं भूल गया हूँ या आपको किसी चीज़ में कोई कंफ्यूजन है, क्लियर नहीं है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि टाइमली उसका जवाब दे सकूँ। और एक और चीज़ मैं रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि मेरे पास कई कॉल है कि आप मक्का नहीं खिला रहे हैं, जो मक्का वाइडली यूज़ किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हम ब्रोकन राइस खंडी जो खिला रहे हैं वो मक्के का सब्सटीट्यूट है। अगर आपके रीजन में मक्का सस्ता मिलता है और इजीली अवेलेबल है तो आप जितना अमाउंट ब्रोकन राइस का है, खंडी का है, उसकी जगह आप मक्का खिला सकते हैं। और अगर नहीं मिलता है तो आप विदाउट एनी डाउट खंडी खिला सकते हैं, आपके वेट गेन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये हम अपने फार्म पे प्रॉपरली एक्सपेरिमेंट करके देख चुके हैं, तो इसमें आपको कोई भी संदेह डाउट रखने की जरूरत नहीं है। जनरली जो यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज हैं जहाँ पे मेज की, मक्के की फार्मिंग होती है, तो उनको ये चीप पड़ता है, इसलिए वहाँ पे मेनली मक्के को एज अ मेन इंग्रेडिएंट यूज किया जाता है। और जैसे आप इधर जाएंगे साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, लाइक थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया वगैरह, यहाँ पे भी पोर्क कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा है।
बट यहाँ पे ये मेनली यहाँ पे धान की खेती होती है। और साल में 2 सीजन धान की खेती होती है, तो यहाँ पे धान सस्ता पड़ता है इनको, राइस सस्ता पड़ता है, तो ये लोग मेनली राइस पॉलिश एंड ब्रोकन राइस ही एज अ मेन इंग्रेडिएंट यूज करते हैं। तो जिस रीजन से मैं आता हूँ यूपी में, यहाँ पे भी धान और धान की खेती काफी रहती है, और इसके जो फीड इंग्रेडिएंट्स हैं रेट सस्ते रहते हैं, इसलिए मैंने ये फीड यूज कर रहा हूँ। अगर आप किसी ऐसे रीजन में हैं जहाँ पे आपको मक्का सस्ता मिलता है, तो आप डेफिनेटली आप मक्का खिला सकते हैं। बट आपको मन में ये बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है कि हम मक्का नहीं खिला रहे हैं तो वेट गेन नहीं होगा। तो दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे अपनी फार्म पे हमने जो एक वेट मेजरमेंट के लिए मशीन बनाई है। उसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं फीड वेट चार्ट में, मान लीजिए आपको कैसे पता चलेगा, जैसे छोटे जानवर हैं वो तो आप तौल सकते हैं, छोटे जानवर आप किसी क्रेट में रख करके वेइंग स्केल पे रख के तौल सकते हैं। लेकिन जो बड़े जानवर हैं लाइक 50-60 के, तो उसमें आप कैसे मॉनिटर करेंगे वीकली की आपका इतना ही वेट गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है जितना चार्ट में बताया गया है। तो इसके लिए एक हमने वेइंग स्केल के ऊपर एक केस टाइप का स्ट्रक्चर तैयार किया है। वो मैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में आपको फार्म पे जाऊंगा तो वो मशीन का वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगा, जिससे आप भी अगर बनाना चाहें तो अपने फार्म पे कर सकते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।